हेलो एवरीवन। क्या कभी आप लोगों ने कोई पाकिस्तानी चैनल देखा है जो क्रिकेट एक्सपर्ट अपने आप को बने फिरते हैं? उन लोगों के चैनल। मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर जो फेसबुक पे कोई ना कोई अपना चैनल चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या कभी आपके पास कोई वीडियो आया है? देखो, देखता मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एक आध वीडियो मेरे पास ऐसा आ गया तो मैंने एक आध दो और स्क्रॉल करना शुरू किया, एक आध देखना शुरू किया, तो मुझे समझ आया कि किस लेवल की बकैती करते हैं। इनकी कोई भी बात इंडिया के बिना खत्म नहीं होती। इनकी कोई भी बात, इनका कोई भी प्लेयर अच्छा करता है तो इनकी कोई भी बात उस प्लेयर को इंडियन प्लेयर्स के साथ कंपैरिजन के बिना खत्म नहीं होती। इनकी कोई भी बात आईपीएल से पीएसएल के कंपैरिजन के बिना खत्म नहीं होती। और यहाँ तक कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये चीयर गर्ल्स पे भी अपना व्यू देने में नहीं हिचकते हैं। मतलब एक लेवल की थर्ड, जो लेवल होता है ना, थर्ड ग्रेड, वो बकवास करते हैं ये लोग। इनका अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब मेरे पास ऐसे ही मैं देख रहा था और मेरे पास स्क्रॉल करते हुए किस तरह के वीडियो आते हैं। एक वीडियो आता है कि आप लोगों को, इंडिया वालों, आप लोगों को बहुत कंपैरिजन करने का शौक है, तो देखो ये है, पता नहीं कौन प्लेयर का नाम बताया, आई रियली डोंट नो अबाउट हिम। ठीक है, आई डोंट नो बिकॉज हमें ना फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चलता। तो कोई उस्मान नाम का प्लेयर था, जहां तक मुझे याद रह गया, क्या मुझे याद नहीं है, तो शायद उसी की बात हो रही होगी कि उस्मान की कंपैरिजन आप अभिषेक शर्मा से कर रहे थे, और अभिषेक शर्मा ने ये किया, उस्मान ने वो किया, अब बताओ कौन ऊपर है और करो कंपैरिजन। और मतलब इस तरह से इसका जवाब नहीं। इससे पहले बाबर आजम को किस तरह से वो विराट कोहली से कंपेयर करते थे, ये तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं, जबकि ही इज नॉट इवन 10% ऑफ विराट कोहली। सेम, मैं एक बात इन लोगों को बता देना चाहूंगा कि जहां जरूरत होगी ना, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से, तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस भी नहीं, ये बकैती है, सिर्फ बकवास है, इसी की वजह से ना तुमने बाबर आजम को खराब करके रख लिया। ठीक है, कभी ना कभी तो वो आदमी भी देखता होगा ना ये फेसबुक वगैरह तुम्हारे। ठीक है, उस लेवल, उस पर क्या, किस लेवल का प्रेशर बनाया तुम लोगों ने और उसे खराब करके रख दिया। ठीक है, सेम अब जो भी होगा, उस्मान, रियली आई डोंट नो कि वो उस्मान ही था या कोई और था, बट मुझे याद रह गया ऐसे ही। ठीक है, यहाँ तक कि इन लोगों ने जो आईपीएल और पीएसएल की, भाई आईपीएल में ये है, देखो हमारे पास क्वालिटी ये है। इन्होंने एक बात और करी थी कि देखो पीएसएल में जो खेलता है वो अपना करियर वापस बना लेता है। स्टीव स्मिथ को देखो, वापस आ रहे हैं। देख भाई, स्टीव स्मिथ ऑलरेडी T20 टीम में आ चुका था इसी वाले वर्ल्ड कप में। ठीक है, पीएसएल नहीं खेल रहा था वो उस टाइम पे, वहां इसलिए आ गए क्योंकि जरूरत पड़ गई उन लोगों को। कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है, उनके जो यंग टैलेंट है, वो नहीं संभाल पा रहे, इसलिए वो स्टीव स्मिथ को वापस लेके आ गए। ठीक है, आईपीएल में हम खरीद भी नहीं रहे स्टीव स्मिथ को, डेविड वार्नर को, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग इन पीएसएल, कि चलो ठीक है कहीं तो टाइम पास कर लें। सेम, अभी एक बंदे ने तो यार हद कर दी, वो पता है क्या बोलता है कि इस तरह का जो जो चीयर गर्ल्स के लिए हम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एक तरह का शेड टाइप का, तो बोलते हैं कि देखो इंडिया वालों, ये तुमने चीयर गर्ल्स, तुम लोगों को अपनी ऑडियंस पे इतना भरोसा भी नहीं है कि तुमने चीयर गर्ल्स को पिंजरे में बंद कर रखा है। मतलब समझ सकते हो तुम, इनका कोई भी चीज, मतलब हर चीज में तुम इंडिया घुसा दो, हर चीज में आईपीएल घुसा दो, इसी से इनकी दुकानें चल रही हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। सबसे बड़ी चीज, अगर तुम्हें कंपैरिजन का और हर चीज में इतना ही कीड़ा घुसा हुआ है ना, तो एक बार जो आपके एक्स क्रिकेटर्स है ना, उनके व्यूज भी देख लो, जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो हमने, सही बताऊं, मुझे नहीं लगता किसी ने भी किसी तरह का कोई कंपैरिजन किया है। अगर कंपैरिजन की बात ही है तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स उनके जैसा बने। लेट्स वी टॉक अबाउट वसीम अकरम, वकार यूनिस, तो हम चाहते हैं कि सीरियसली हमारे बॉलर भी ऐसा करें, और बहुत सारे बॉलर्स करते भी हैं। ठीक है, भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि वो उनके जैसे हैं। ठीक है, तो इवन वसीम अकरम से इन लोगों ने पूछ डाला यार। ठीक है, कंपैरिजन की तो हद वहां तक हो गई, इन्होंने वसीम अकरम से पूछ डाला था कि हु इज बेटर, आप या बुमराह, बट ही इज लेजेंड, उन्होंने वो लेजेंडरी आंसर ही दिया। अगर किसी ने वो वीडियो देखा है, तो नहीं देखा है तो सर्च करके देख लो। ठीक है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया कि देखो यार, उस टाइम में और इस टाइम में फर्क है। उस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट ज्यादा होता था। ठीक है, तो बहुत देर तक तो बैट्समैन जो है वो बॉलर को सम्मान देने में निकाल देता था, वहाँ अटैकिंग क्रिकेट नहीं था, वहाँ पे डिफेंसिव क्रिकेट था, इसलिए सम्मान देने में निकाल देता था, तो विकेट के चांस कम होते थे। अब जो है एरा, वो अटैकिंग क्रिकेट का है, फिलहाल अटैक करता है, विकेट के चांस भी ज्यादा होते हैं, तो यस, बुमराह इज टेकिंग मोर विकेट, बुमराह को विकेट के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ठीक है, कितना सही जवाब था यार ये। तो उन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, उन्होंने खुद बोल दिया कि हाँ इन दिस एरा मेरा फेवरेट बॉलर भी जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, ये होती है लेजेंडरी जो टॉक होती है ना, वो ऐसे खूबसूरत आंसर देते हैं। आपकी तरह नहीं है कि अरे भाई हाँ इसने ये कर दिया, हाँ उसने वो कर दिया, अब मेरा प्लेयर सचिन तेंदुलकर बन गया। जैसे कि रामेश राजा ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर डाला पवार आजम को। भाई क्यों करना है कंपैरिजन, बनने दो ना, उसको खेलने दो ना। सबसे बड़ी चीज कौन टीम को जिता रहा है। सचिन तेंदुलकर की कितनी सारी विनिंग जो पारी हैं वो देखी होंगी, या फिर मैं कहता हूँ हार भी गए होंगे ना, तब भी सचिन ने अकेले के दम पे कितने मैचेस को वो खींच के ले गए हैं वहां तक, नहीं पता है लोगों को। बहुत सारे लोग तो इंडिया वाले ही, पाकिस्तान वाले छोड़ो, इंडिया वाले ही बोल देते हैं कि अरे साहब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार देते और इंडिया हार जाती थी। एक बार देख तो लो, एक बार देख तो लो कि उन सेंचुरीज में बाकी सब लोगों के स्कोर्स क्या होते थे, सचिन अकेला कितना खींचते थे। पाकिस्तान वाले तो दूर की बात है, वो तो खत्म है उनका, तो भूल ही जाओ। ये बात इंडिया वालों से। बट हम पॉइंट पे आते हैं, अभी बात हम पाकिस्तान वालों की कर रहे हैं। तो इनकी ना जो दुकानें हैं वो सिर्फ इंडिया वालों पे चल रही हैं, मतलब हर चीज में इनको घुसा देना है इंडिया। ठीक है भाई, देखो अगर तुम्हें इतनी ही बकैती और इतने ही बात वाले हो ना, तो इंडिया का नाम लेना बंद कर लो, इंडियन प्रीमियर लीग का नाम लेना बंद कर दो, हमारे प्लेयर्स के नाम लेना बंद कर दो, और फिर देखते हैं कि तुम कितना अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाते हो। ठीक है, चैलेंज है मेरा, फिर कितना तुम अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाते हो। तुम्हें हर चीज में इंडिया की बुराई करना शुरू कर दो लाके, ठीक है, फिर होगा। तुम्हें फॉलो अपने कंट्री से कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं है अपने कंट्री से। तुम्हें सिर्फ ये है कि ये कर लो, क्या बोलते हैं, इंडिया से कंपैरिजन कर लो और बर्बाद बदनाम कर लो, बस और कुछ नहीं है, और व्यूअर्स ले लो, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर क्रिकेट का कुछ भी आता है ना आपको, तो आप उस पर बात करो, आप एक्सपर्टिज्म की बात करो, आप एनालिसिस करो ठीक से, तब जाके बात करो। ठीक है, बिना मतलब में यहाँ के प्लेयर को डिफेम करके आप अपने प्लेयर्स को बनाना चाहते हो, या फिर मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के प्लेयर्स को तुम फेम भी दे रहे हो, रिस्पेक्ट भी दे रहे हो स्टिल। ठीक है, क्यों लेना है हमारे प्लेयर्स का नाम, अपना देखो ना तुम। फिर बस यही कहना था मुझे। थैंक यू सो मच।